भारत में तीसरी लहर के अनुमान के बीच सिंगापुर में कोरोना के एक नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। यह नया स्ट्रेन बच्चों पर तेजी से हमला कर रहा है और ये दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। सिंगापुर में रविवार के दिन संक्रमण के 38 नए मामले दर्ज हुए और वहां पिछले एक साल में नए मामलों की संख्या यह सबसे ज्यादा है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि 38 मामले एक दिन में ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश के कई गांवों में इससे ज्यादा मरीज इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। लेकिन इन 38 मामलों ने ही सिंगापुर की सरकार को चिंतित कर दिया है। इस चिंता का कारण आपको बताते हैं। चिंता का कारण है कि इन 38 मरीजों में 4 बच्चे हैं जो कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं और ऐसा दावा है कि यह वेरिएंट B1617 से मिलता जुलता है। B1617 से मिलता जुलता है। यह कोरोना का वही स्ट्रेन है जिसे इंडियन वेरिएंट कह के प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि इसका पहला मामला भारत में मिला था। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि यह वेरिएंट यूके स्ट्रेन के म्यूटेट होने से बना है। यूके स्ट्रेन के म्यूटेट होने से बना है, यह बात कोई नहीं कहता। सिंगापुर की हेल्थ अथॉरिटीज ने बताया है कि ये सभी बच्चे एक दूसरे के संपर्क में थे और इसी वजह से उन्हें यह संक्रमण हुआ। इसी को देखते हुए वहां स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एक आधिकारिक बयान ये भी बात सामने आई है, यह भी कही गई है कि वायरस का नया स्ट्रेन बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है और ये काफी संक्रामक भी है। यानी कि वहां कोरोना ने बच्चों के लिए नया खतरा पैदा कर दिया है। सिंगापुर में बच्चों के लिए नया खतरा, जिसे देखते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की योजना पर सिंगापुर में अब काम शुरू हो चुका है, जिसकी मांग भारत में बहुत ज्यादा की जा रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सिंगापुर में मिले वेरिएंट को बच्चों के लिए खतरनाक बताया और केंद्र सरकार से अपील करते हुए सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की। अब यहां कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि संभव है कि सिंगापुर में मिले वायरस का वेरिएंट म्यूटेट हो गया हो, यानी बदल गया हो और अब इसके निशाने पर बच्चे हो सकते हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि सिंगापुर से आई ये तस्वीरें दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। बताना जरूरी है, आपको आगाह करना जरूरी है, सचेत करना जरूरी है। खबर अच्छी नहीं है। आज इस पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अहम जानकारी दी, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि वायरस के सिंगापुर वेरिएंट की भी बात हो रही है, इसमें क्या सच्चाई है? कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा असर करेगा तीसरी लहर के रूप में, और कर्नाटक में भी देखा गया है बच्चों के ज्यादा मामले आने लगे हैं। तो सर, इसकी क्या सच्चाई है? हम लोग वी आर एग्जामिनिंग ये जो रिपोर्ट जिसको आपने रेफर किया है, उन्होंने किस पर्टिकुलर वेरिएंट का कहा है, उसके बारे में ऑथेंटिक बात इंफॉर्मेशन होगी रादर दैन फ्रॉम अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बच्चों में कोविड का प्रभाव है उसके बारे में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको क्लियर करूं व्हाट इज नोन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ we have the protocol, we have awareness, we have trained pediatricians, we have had webinars directed at child related COVID disease and so on. और in a way it is also reassuring कि बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज़्यादा इफेक्ट करे। इसके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए, नज़र है, और इसको हमारे जो सिस्टम से हम इन चीज़ों का वॉच करते हैं, जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पेंडेमिक, उसमें इसको वॉच करेंगे और समझेंगे और जैसी रिस्पांस की ज़रूरत होगी वो करा जाएगा। सिंगापुर ही नहीं, सिंगापुर के अलावा ब्राजील में भी हालात अच्छे नहीं है। ब्राजील में पिछले कुछ महीने में कोरोना वायरस से 5 साल से कम उम्र के 2200 बच्चों की मौत हुई है। 2200 बच्चों की मौत, और इस पूरी दुनिया में इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां समझने वाली बात यह है कि वहां इस संक्रमण से अजन्मे बच्चों को भी खतरा माना गया है और यह ट्रेंड पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर है। इसे आप ताइवान की तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। ताइवान ने अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ शानदार जंग लड़ी, लेकिन अब वहां पर भी संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। रविवार को ताइवान में 333 नए मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
इसके बाद बच्चों को इस संक्रमण से बचाने के लिए राजधानी ताइपे और रेड जोन वाले इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। कुछ ऐसा ही हांगकांग में भी हुआ। वहां 4 महीने का एक बच्चा कोरोना से संक्रमित हो गया, 4 महीने का, जिसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नियम सख्त कर दिए गए। अब वहां सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट करना अनिवार्य होगा और एक क्लास में बैठने वाले बच्चों की संख्या भी अब कम होगी। इन देशों के ये हालात एक ही संकेत दे रहे हैं और वो ये है कि अब संक्रमण के निशाने पर छोटे बच्चे हैं और हमारे देश के लिए ये खबर अच्छी नहीं है, संकेत अच्छे नहीं है। भारत की कुल आबादी में 30% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का है। ऐसे में अब हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन बच्चों को कोरोना के इस नए खतरे से बचाना है, क्योंकि वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि वायरस की तीसरी लहर आनी निश्चित है, वो आएगी, 3rd वेव आएगी और इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। इस खतरे से निपटने के लिए हमारे देश की क्या तैयारी होनी चाहिए, वो हम आपको 4 पॉइंट्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बननी चाहिए। बच्चों के लिए विशेष टास्क फोर्स, उन्हें बचाने के लिए, जो नए मामलों की समीक्षा करके भविष्य के खतरे से सावधान कर सके, 3rd वेव के संभावित खतरे से सावधान कर सके। दूसरा पॉइंट, सभी स्तर पर अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए बेड्स की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है होगा तब करेंगे, नहीं, करके रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, जरूरी दवाइयों की पर्याप्त सप्लाई तैयार रखनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट, बच्चों के लिए जल्द से जल्द, यह सबसे जरूरी है, बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन की उपलब्धता पर जोर देना चाहिए। बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो कोरोना वायरस है ना, ये दरअसल व्यवस्थाओं की पोल खोलता है। हमारी किस तरह की तैयारियां हैं उसकी पोल खोलता है। जब इसकी पहली लहर आई थी, याद करिए, तो देश में मास्क, पीपीई किट और अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की बहुत कमी थी। जब इन सभी कमियों को दुरुस्त कर लिया गया तो कोरोना की दूसरी लहर आई और इस लहर में 45 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा मर रहे हैं। अब क्या कमी है? ऑक्सीजन की। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी ज्यादा पड़ रही है, यानी कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन से जुड़ी व्यवस्था की पोल खुल गई। लेकिन अब सरकार ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए और यह संभव है कि वायरस अब तीसरी लहर के रूप में आकर नई कमियों की पोल खोले। इसलिए इससे बचने के 2 ही तरीके हैं, पहला सावधानी और दूसरा तैयारी। आपको बताते हैं, डच दार्शनिक डेसिडेरियस इरेज़मस ने कहा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हिंदी में इसका अर्थ है इलाज से बेहतर है बचाव, और बचाव के लिए जरूरी है सावधानी, तैयारी। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहेंगे कि वो समय आ गया है जब आपको अपने मास्क के साथ बच्चों के भी मास्क की चिंता शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों के लिए जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, सबके जहन में सवाल होता है बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी, लेकिन जब तक नहीं आती तब तक मास्क ही उनके लिए वैक्सीन की तरह काम करेगा। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। सिंगापुर स्ट्रेन अगर बच्चों के लिए ज़्यादा डेंजरस है तो हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर एक बच्चे को है इन्फेक्शन और सेकेंड वेव जो रिग्रेस होगी, धीरे धीरे ईज होने लग जाएगा, मार्केट में बच्चे जाने लगेंगे, मॉल्स में जाने लगेंगे, प्ले ग्राउंड्स में जाने लगेंगे, प्ले एरिया में जाएंगे, ग्राउंड्स में, तो फिर वहाँ से अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो कॉमनली नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके मास्क, उनका सैनिटाइजेशन हैंड्स का वो ना के बराबर ही होता है, बार बार कहने के बाद भी वो इतना फॉलो नहीं करते हैं। तो ये है कि अगर किसी एक बच्चे को होता है तो रैपिडली सबको हो सकता है। 100% तो इनमें से कोई भी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन से ये हो सकता है कि डिजीज़ की सीवियरिटी कम हो जाती है। इन्फेक्शन तो हम कॉन्ट्रैक्ट तब भी कर लेते हैं, बट सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ विल बी लेस। तो विद द सेम थिंग विद दिस सिंगापुर स्ट्रेन एज वेल कि इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों को, लेकिन उसका जो एक्सटेंट होगा डिजीज़ का वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड वेव जैसे ही रिग्रेस होगा बच्चे फिर से जाएंगे और सबसे पहले जाएंगे, तो उस टाइम उनको वार्न करना है कि क्लोज नहीं होना है, हैंड सैनिटाइज करना है, डिस्टेंसिंग रखना है।